मंत्रिपरिषद। आज हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष अथवा सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो राष्ट्रपति करता है, जितना भी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी जितनी भी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है, यानी कि पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद को किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी माना जाता है? भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद को किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी माना जाता है? ऑप्शन है इसका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसका सही उत्तर है कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा के प्रति केंद्रीय मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 78 अथवा अनुच्छेद 80। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 74, यानी ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 74 के तहत भारत के संविधान में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को अपने मंत्रियों की जानकारी देने से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को अपने मंत्रियों की जानकारी देने से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 74 क्लॉज 2, अनुच्छेद 75 क्लॉज 1, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 80। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 78 में, अनुच्छेद 78 यानी ऑप्शन नंबर सी के तहत प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को अपनी मंत्रियों की जानकारी देने से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, किसके अनुमोदन के बिना कोई भी गैर सदस्य व्यक्ति 6 महीने से अधिक मंत्री नहीं रह सकता? किसके अनुमोदन के बिना कोई भी गैर सदस्य व्यक्ति 6 महीने से अधिक मंत्री नहीं रह सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही उत्तर है संसद, यानी ऑप्शन नंबर सी, संसद के अनुमोदन के बिना कोई भी गैर सदस्य 6 महीने से अधिक मंत्री नहीं रह सकता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर है 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। वो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? एक तो है कैबिनेट मंत्री, दूसरे हैं राज्य मंत्री, और तीसरे हैं उप मंत्री। तो ये 3 प्रकार के मंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद में होते हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मंत्रियों की संख्या किस आधार पर निर्धारित की जाती है? कैबिनेट मंत्रियों की संख्या किस आधार पर निर्धारित की जाती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री की इच्छा पर, राष्ट्रपति की अनुशंसा पर, संसद द्वारा निर्धारित, संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत अधिकतम 15% लोकसभा के सदस्यों के रूप में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत अधिकतम 15% लोकसभा के सदस्यों के रूप में निर्धारित की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इसे बताना है आपको कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है यह केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, दूसरा है यह केवल राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तीसरा यह संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होती है, या फिर यह केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यह संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में ये कथन सत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में मंत्रिपरिषद से संबंधित अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारत में मंत्रिपरिषद से संबंधित अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इसका ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है भारत में मंत्रिपरिषद की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यदि राष्ट्रपति संसद भंग कर देता है, यदि राष्ट्रपति संसद भंग कर देता है तो क्या केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? ऑप्शन है हाँ, तुरंत समाप्त हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है नहीं, यह तब तक कार्य करता है जब तक नया मंत्रिपरिषद ना बने। सी है, तीसरा ऑप्शन है केवल प्रधानमंत्री का पद समाप्त होता है। या फिर डी है कैबिनेट मंत्रियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है लेकिन राज्य मंत्री बने रहते हैं। तो इसका सही उत्तर है नहीं, ऑप्शन नंबर बी, नहीं, यह तब तक कार्य करता है जब तक नया मंत्रिपरिषद ना बने। ऑप्शन नंबर बी, यह तब तक कार्य करता है जब तक नया मंत्रिपरिषद ना बने। ठीक है, अगला प्रश्न है संविधान के अनुसार राष्ट्रपति किस आधार पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है? संविधान के अनुसार राष्ट्रपति किस आधार पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है? ऑप्शन है लोकसभा के बहुमत दल के नेता की सिफारिश पर, स्वयं के विवेक पर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, या राज्यसभा के सभापति की सिफारिश पर। तो इसका सही उत्तर है लोकसभा के बहुमत दल के नेता की सिफारिश पर, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के बहुमत दल के नेता की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख है? ऑप्शन है अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 75 क्लॉज 3, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 77। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 75 क्लॉज 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 के तहत मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो मंत्रिपरिषद का क्या होगा? ऑप्शन है मंत्रिपरिषद बना रहता है और वरिष्ठतम मंत्री प्रधानमंत्री बन जाता है। बी है मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। सी है मंत्रिपरिषद अगले प्रधानमंत्री के चयन तक बना रहता है। और डी है राष्ट्रपति नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक मंत्रिपरिषद को कार्यवाहक रूप में बनाए रखता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है प्रधानमंत्री की मृत्यु पर। ठीक है, अगला प्रश्न है किस परिस्थिति में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है? किस परिस्थिति में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है? इसका ऑप्शन है जब लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करे। बी है जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की अवहेलना करे। सी है जब राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करे। या डी है जब सुप्रीम कोर्ट इसकी सिफारिश करे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जब लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करे तो मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या वित्त आयोग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कौन ला सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी कि लोकसभा मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। कहाँ पर? लोकसभा में। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को हटाने का अधिकार किसके पास होता है? मंत्रिपरिषद की किसी सदस्य को हटाने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही उत्तर है
प्रधानमंत्री के पास, ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रधानमंत्री के पास मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को हटाने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद में शामिल किसी भी मंत्री को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य कब तक बनना आवश्यक है। ऑप्शन है नियुक्ति के तुरंत बाद, नियुक्ति के 3 महीने के भीतर, नियुक्ति के 6 महीने के भीतर या नियुक्ति के 1 साल के भीतर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नियुक्ति के 6 महीने के भीतर मंत्रिपरिषद में शामिल किसी भी मंत्री को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना आवश्यक है। ठीक है, यदि वो 6 महीने के भीतर सदस्य नहीं बनता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है कि संविधान में मंत्रिपरिषद के बारे में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से कौन सा सिद्धांत लिया गया है। संविधान में मंत्रिपरिषद के बारे में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से कौन सा सिद्धांत लिया गया है। ऑप्शन है सामूहिक उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति की सर्वोच्चता या मंत्रिपरिषद का न्यायिक नियंत्रण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से लिया गया है। ये रहा मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।